Guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of PGT Sociology, we will discuss about characteristic of working hypothesis. Now before wasting our time, we start our lecture. सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक महत्वपूर्ण चरण है। गुडे और हार्ट का कहना है, अच्छे अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। वास्तविकता तो यह है कि उपकल्पना के बिना सामाजिक अनुसंधान में हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं। उपकल्पनाएं शोधकर्ता का मार्गदर्शन करती हैं एवं उसे व्यर्थ के भटकाव से रोकती हैं। अनुसंधान में उपकल्पना के महत्व की चर्चा के पूर्व यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपकल्पना अनुसंधान के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। कई महत्वपूर्ण अनुसंधान बिना उपकल्पना के ही किए जाते हैं। उपकल्पना के अभाव का अर्थ ये नहीं कि शोधकर्ता के सामने कोई समस्या प्रश्न का लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि जहोदा, कुक इत्यादि समाजशास्त्रियों ने कहा है कि उपकल्पनाओं का निर्माण और सत्यापन वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। उपकल्पनाओं का निर्माण और सत्यापन सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य अवश्य है, लेकिन उपकल्पनाएं अनुसंधान के दौरान सत्य सिद्ध हो अथवा असत्य, उनसे अनुसंधान के वैज्ञानिक महत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामाजिक शोध में उपकल्पना के महत्व का प्रकार को हम निम्नलिखित उपशीर्षकों में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपकल्पना अनुसंधान कार्य को निश्चित दर प्रदान करती है। उपकल्पना अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करती है। उपकल्पना अध्ययन की सीमा निर्धारित करती है। उपकल्पना संबद्ध और उपयुक्त तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। उपकल्पना तर्कसंगत निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायक है। उपकल्पना सिद्धांतों के निर्माण और विकास में सहायक है। स्पष्ट है कि उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। ये अनुसंधान की सीमा निर्धारित करती है, तथ्य संकलन और संगठन के लिए मार्गदर्शन करती है और सिद्धांतों के निर्माण, संशोधन या खंडन द्वारा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उपकल्पना के बिना अनुसंधान एक दिशाहीन, विचारहीन विचरण के समान है। इसलिए कर्लीजर ने कहा है कि इसमें शायद ही संदेह हो कि उपकल्पनाएं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हैं। इस प्रकार से उपकल्पना के इस यूनिट का समापन हो गया। इसके साथ ही साथ बीए लेवल की सोशियोलॉजी मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। सिद्धांत और अवधारणाएं और उनके प्रतिपादक। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, इमाइल दुर्खिम। दमनकारी और प्रतिकारी कानून, इमाइल दुर्खिम। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, इमाइल दुर्खिम। यांत्रिक एकता और शावयवी एकता, इमाइल दुर्खिम। प्रतिमानहीनता, इमाइल दुर्खाइम। समाजशास्त्रवाद, इमाइल दुर्खाइम। समाजशास्त्री प्रकार्यवाद, इमाइल दुर्खाइम। आत्महत्या का सांख्यिकी विवेचन, इमाइल दुर्खाइम। अब मैक्स वेबर के मैं अवधारणाओं और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा। आदर्श प्रारूप, परिस्थिति समूह, वर्स्टेहन की अवधारणा, शक्ति और सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का सिद्धांत, ये सारे मैक्स वेबर के थे। अब मैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में चर्चा करूंगा। ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अलगाव या विमुखन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य एवं अतिरिक्त श्रम, वर्ग चेतना और वर्गीय ध्रुवीकरण, श्रमिकों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, बुजुर्आ एवं सर्वहारा वर्ग। अब इसके बाद मैं ऑगस्ट काम्टे के सिद्धांत और अवधारणाओं की चर्चा करूंगा। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, त्रिस्तरीय विकास की अवस्थाएं, विज्ञानों का संस्करण, सामाजिक भौतिकी और सामाजिक स्थैतिकी और गतिकी।
अब मैं पीट्रेम सोरोकिन के अवधारणा और सिद्धांतों की वर्णन करूंगा। भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति, परिवर्तन के अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत या ध्रुवों का सिद्धांत, स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत। अब मैं रॉबर्ट रेडफील्ड के अवधारणाओं और सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। कृषक समाज, लघु और दीर्घ परंपरा, लोक ग्राम्य समुदाय। अब मैं रॉबर्ट के मर्टन के अवधारणा और सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। सदस्यता और असदस्यता समूह, प्रकार्य अकार्य दुष्प्रकार्य, व्यवस्थित प्रकार्यवाद, प्रकार्यात्मक विकल्प, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार तथा संदर्भ समूह, परिस्थिति प्रतिमान तथा परिस्थिति क्रम, भूमिका प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, विज्ञान का समाजशास्त्र, प्रत्याशित समाजीकरण। M.N. श्रीनिवास की अवधारणा है संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण। मैकिम मैरियट की अवधारणा है सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण। पार्क और बर्गेस की अवधारणा है केंद्रीय वृत्त, प्रखंड प्रारूप। आगबर्न और निमकॉफ की अवधारणा है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। होमर हाइट की अवधारणा है सेक्टर प्रतिरूप। चार्ल्स कूलो की अवधारणा है प्राथमिक समूह और आत्मदर्पण का सिद्धांत और समाजीकरण। G.H. मीड के सिद्धांत हैं सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने निम्नलिखित सिद्धांत दिए जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, अवरुद्ध चालकों की मुक्ति का सिद्धांत, इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन। इसके साथ ही साथ ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और स्वप्नों का सामाजिक विश्लेषण। जॉन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। लुईस वर्थ ने नगरवाद, तैंद पेउद और टालकाट पार्सन्स ने भूमिका प्रत्याख्या और उत्प्रेरणा द्वारा समाजीकरण और एजिल प्रारूप और सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत। सत्ता अभिजन सिद्धांत पी राइट मिल्स द्वारा। कुलीन तंत्र का लौह नियम मैक्स वेबर और रॉबर्ट मिचेल। संचार मापक लुंडबर्ग ने। अभिजन का परिभ्रमण ये विल्फ्रेड पैरेटो ने। और प्राकृतिक प्रवण सिद्धांत प्रवरण चार्ल्स डार्विन और वालेस। परिस्थिति की ख्याति का सिद्धांत लॉयड डब्ल्यू वार्नर एवं प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति का सिद्धांत लार्फ लिंटन। परिस्थिति संबंध का रॉबर्ट बिरस्टेट। मुख्य परिस्थिति और भूमिका E.T. हिलर। सामाजिक संविदा का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो। स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत पार्सन्स, डेविस और मूरे। सकारात्मक और नकारात्मक समूह ये M. न्यूकॉम्ब। अंतर समूह और बाह्य समूह W.G. समनर। जेमिन सेफ्ट और जैसिल सेफ्ट का सिद्धांत फर्डिनेंड टॉनेज। सावयवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत भी हर्बर्ट स्पेंसर। संस्कृति की अधिसावयवी प्रकृति ये स्पेंसर और लिपर्ड। प्रास्थितिक अस्थिरता का सिद्धांत मैटा स्पेंसर और सामाजिक परिवर्तन का चक्री सिद्धांत स्पेंगलर, टाइनबी, सोरोकिन और पैरेटो। उत्तर औद्योगिक समाज तोरेन, ब्रंजेंसिस्की और बेल और संस्कृति का प्रकार्यवादी सिद्धांत बी. मैलिनोवस्की। कूला व्यापार चक्र बी. मैलिनोवस्की और वेस्टरमार्क और एक विवाह का सिद्धांत बी. मैलिनोवस्की। संस्कृति के संगठन का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण बी. मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। बंधुता बीजगणित बी. मैलिनोवस्की। संस्कृति इकाई या तत्व का सिद्धांत विस्लर। संस्कृति क्षेत्र और संस्कृति संकुल ये विस्लर द्वारा।
संस्कृति प्रतिमान रूथ बेनेडिक्ट द्वारा, आभासी समूह टीबी बाटामोर द्वारा, सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान रॉबर्ट बिरस्टेट द्वारा, संस्था का विकास डब्ल्यू.जी. समनर द्वारा, माध्यमिक संबोधन ई.बी. टायलर द्वारा, आत्मवाद का सिद्धांत ई.बी. टायलर द्वारा, धर्म का उद्विकास ई.बी. टायलर द्वारा, परिहास और परिहार संबंध ई.बी. टायलर द्वारा, ग्रीन फ्यूनरल और ड्राई फ्यूनरल ई.बी. टायलर द्वारा, पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत आलपोर्ट द्वारा, समूह मन का सिद्धांत ली, बा और मैकडूगल, जीवन पथ के संस्कार वान ग्रेनप और इनोवेशन का सिद्धांत नवाचार का सिद्धांत बर्नेट, नव विकासवाद लेस्ली वाइट, संस्कृतिवाद लेस्ली वाइट और संस्कृति निर्धारणवाद भी लेस्ली वाइट, नातेदारी की श्रेणियां जी.बी. मुरडॉक, मातृसत्तात्मक परिवार ब्रिफाल्ट, पितृसत्तात्मक परिवार अरस्तु और हेनरी मेन, बंधुत्व संबोधन लुइस एच. मॉर्गन, किबुत्ज प्रणाली ये स्पीरो, निकटाभिगमन इसका सिद्धांत मॉर्गन और मैकलेलन, संस्कृति की प्रेरक मान्यताएं ओपलर, संस्कृति सापेक्षवाद हार्स्कोविट्स, जैविकी उद्विकासवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, मानव क्रियाओं पर जलवायु के प्रभाव का सिद्धांत हंटिंगटन, वंशानुक्रमण के सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल, पंच परंपरा सूत्र श्यामाचरण दुबे। इसके साथ ही साथ अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत क्लेट लेट और श्वेतवसन अपराध सदरलैंड, अपराध का विभिन्न संगति सिद्धांत सदरलैंड, राष्ट्रीय उपवन छंजब वदस चता ये वैरियर एल्विन। इसके साथ ही साथ अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन और जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत टी.एस. माल्थस। जाति प्रणाली की उत्पत्ति के सिद्धांतों में प्रजाति सिद्धांत रिजले घुरिये और मजूमदार, धार्मिक सिद्धांत हुकार्ट और सेनार्ट, सांस्कृतिक सिद्धांत जे.एच. हट्टन और राजनैतिक सिद्धांत अब्बे डुबाय, व्यावसायिक सिद्धांत जॉन सी नेसफील्ड, वर्ण द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत गोलथरेज मीज, उद्विकास सिद्धांत इवेटसन, दाय भाग या टीका जीवित वाहन और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, जीवित सत्तावाद कार्टर गिंगटन और मैरेट और प्रियूस, प्रकृतिवाद मैक्स मूलर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मानहेम, चेतन और अचेतन नियंत्रण कुगले तथा बर्नार्ड, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बाल यंग, सामाजिक नियंत्रण ई. एरास, संगठित और असंगठित नियंत्रण गुरुविच और मूर, लोकतांत्रिक और सत्तावादी नियंत्रण लेपियर, संस्कृति लय का सिद्धांत ओपलर, छिड़का हुआ संस्कृति ओपलर, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान मैकाइवर और पेज, प्रौद्योगिकी विलंबन ये भी मैकाइवर और पेज, मूल्यों की सामाजिक संरचना का अवधारणा राधाकमल मुखर्जी, समाज का महाविज्ञान राधाकमल मुखर्जी, अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत ये भी राधाकमल मुखर्जी। इसके साथ ही साथ राधाकमल मुखर्जी जी का अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत और प्रवासिता का सिद्धांत भी है। उत्पादन उपभोग का सिद्धांत ए.सी. हैडन और फायर हैरिस, संस्कृति भौतिकवाद मार्विन हैरिस, विलासी वर्ग का सिद्धांत थर्स्टीन बेवलिन, समाज मिति ये मोरेनो, संघर्ष प्रकार्यवाद लेविस कोजर, औपचारिक संघर्ष का सिद्धांत थियोडोर केपलाव, विश्लेषणात्मक संघर्ष का सिद्धांत रैंडाल कोलिंस, व्यक्तिवादी विनियम सिद्धांत जॉर्ज सी होम्स, घटना विज्ञान अल्फ्रेड सुर्च, जातीय पद्धति शास्त्र हेराल्ड गारफिंकल, हरिजन एलिट सदानंद, स्वजाति केंद्रता डब्ल्यू.जी. समनर, सामाजिक दूरी का सिद्धांत बोगार्डस, ज्ञान का समाजशास्त्र कार्ल मैनहीम, वैवाहिक मैत्रीयता की अवधारणा लुई ड्यूमा,
प्रतिवर्ती आधुनिकीकरण की अवधारणा उल्रिच बेक। मुक्त एवं प्रतिबंधित समाज कार्ल पॉपर। पर निर्देशित समाज डेविड रिजमैन। रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र की अवधारणा ए गोल्डनर। निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार की अवधारणा एम न्यूकॉम। ग्राम नगरीय निरंतरता पेट्रिम सोरोकिन और जीमरमैन। ग्राम्य नगरीकरण चार्ल्स जे गाल्पिन। समाजशास्त्रीय हस्तक्षेप एलेन तुरेन। परिस्थिति कुंठा या हताशा अल्बर्ट कोहेन। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया ब्लूमर मीड और पार्क। चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत ए जे टायनबी। प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक उपप्रणाली हैरी एम जॉनसन। प्राधान्य की संकल्पना हेजीमनी एंटोनियो ग्राम्सी। अधिवैयक्तिक और अधिसावयवी सिद्धांत संस्कृति क्रोबर। भौतिक और अभौतिक संस्कृति आगबर्न। इथास और इडास की अवधारणा ए एल क्रोबर। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन पियरे बोर्दियू। क्राफ्ट की अवधारणा सी डब्ल्यू मिल्स। पूर्व औद्योगिक नगर गिडियन जोबर्ग। सीमांत मानव स्टेनोक्विस्ट। समूह मस्तिष्क अंतःक्रिया का सिद्धांत गैब्रियल टार्ड। शिल्प कौशल की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत थर्स्टीन वेबलेन। आधुनिक पूंजीवाद बेंजामिन फ्रैंकलिन। संकेंद्रित क्षेत्र परिकल्पना बर्गेस। नगरों के कृषिकीकरण की अवधारणा एम एल हालपर्न। अभिनय शास्त्र इरगिन गोफमैन। क्रियावादी समाजशास्त्र एलेन तोरेन। समृद्ध समाज एफ्लुएंट सोसाइटी जे के गैलब्रेथ। वैभिन्न पहचान का सिद्धांत डेनियल ग्लेजर। निर्धनता की संस्कृति ऑस्कर लिविस। सामुदायिक शक्ति संरचना रॉबर्ट डहल। पश्चिम का नशा दीपांकर गुप्ता। सामाजिक अभियांत्रिकी रस्को पाउंड। विखंडनवाद जैक्स डेरिडा। जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण रजनी कोठारी। आवश्यकता संस्तरण बी आर चौहान। जाति जनजाति निरंतरता सुरजीत सिन्हा। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण योगेंद्र सिंह। सैक्रेड सेकुलर सातत्य एल पी विद्यार्थी। सापेक्षिक हीनता सैम्युलर स्टाउफर। सांस्कृतिक संरचनावाद बोर्दियू और प्रिथनोव। सेवेज माइंड और बाइनरी अपोजिशंस लेवी स्ट्रॉस। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर। अब हम महत्वपूर्ण पुस्तकों और उसके लेखक और वर्ण क्रमानुसार पढ़ेंगे। ए मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी थियोडारसन और थियोडारसन। एंथ्रोपोलॉजी एस एल क्रोबर। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ए जे टायनबी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी रॉल्फ पिडिंगटन। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी आगबर्न और निमकॉफ। एन इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी डॉसन और गेटिस। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी मजूमदार और मदान। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज रैडक्लिफ ब्राउन। एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एग्रास। ए ट्राइब इन ट्रांजिशन डी एन मजूमदार। एन इंडियन विलेज श्यामाचरण दुबे। एडजस्टमेंट किम्बाल यंग। एन इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी एच ई बार्न्स। एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस एल एफ हाबाउस। एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी टॉलकॉट पार्सन्स। ए हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी किम्बाल यंग। एसाइलम्स इरविंग गॉफमैन। ए सिस्टम ऑफ लॉजिक जे एस मिल। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदू सोशियोलॉजी एच ई बार्न्स। एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया ए आर देसाई। ब्रीफ व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम रॉबर्ट नेसफील्ड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी डीपू मुखर्जी। कल्चरल सोशियोलॉजिकल गिलिन और गिलिन। कंटेम्पोररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पेट्रिम सोरोकिन। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसिंग। कल्चर एंड सोसाइटी मैरिल और एल्ड्रिज।
चेंजिंग सोसाइटी इन इंडिया एंड पाकिस्तान, नजमुल करीम। कलेक्टिव बिहेवियर, हर्बर्ट ब्लूमर। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, टीवी बोटोमोर। नाउ कास्ट सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया, ब्लंट। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, जी.एस. घुरिये। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जी.एस. घुरिये। कल्चर एंड सोसाइटी, जी.एस. घुरिये। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जी.एस. घुरिये। कंटेम्पोरेरी इंडियन फिलॉसफी, वाडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, एम.एन. श्रीनिवास। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, डी.एन. मजूमदार। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हेड डेहरेनडॉर्फ। कल्चर एक्रिलिटिक, रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डिफिशियंसीज, क्रोबर एंड क्लूखॉन। Cooperation and competition among primitive peoples, Margaret Mead. Coming of age in Samoa tribe, Margaret Mead. Cultural patterns and technical change, Margaret Mead. Caste, class and culture, Andre Betai. Caste old and new, Andre Betai. Caste and economic frontier, F.G. Bailey. Caste and kinship in central India, H.C. Mayer. Common sociology, Raymond Aron. Contribution to in Indian sociology, L. Dumas. Cultural anthropology, Herskovits. Contemporary sociological theory, Wallace and Wolff. Conflict sociology, Randall Collins. Crime and crime in savage society, B. Malinowski. Criminal justice and social reconstructions, Karl Mannheim. Crime against women, Ram Ahuja. Culture of city, Lewis Mumford. Caste and economic frontier, F.G. Bailey. Caste in Indian politics, Rajni Kothari. Cooperation and competition among primitive peoples, Margaret Mead. Contemporary sociological theory, P.A. Sorokin. Crime and punishment, P.A. Sorokin. Community power and structure, F. Hunter. Dictionary of sociology, H.P. Fairchild. Dictionary of sociology, G.D. Michel. Dictionary of sociology, Small. Dictionary of anthropology, Charles Winnick. Dictionary of psychology, Drever. Deviants, Drever. Dictionary of psychology, Drever or Deviants, Siemens. Deviant behavior and its control, Albert Cohen. Democracy in America, Tocqueville. Disorganization, personal and social, Maurer. Das Kapital, Karl Marx. Dynamics of morals, Radha Kamal Mukherjee. Democracies of the East, Radha Kamal Mukherjee. Descent of Man, Charles Darwin. Elements of sociology, Martindale and Mona Chessy. Encyclopedia of Social Science, Talcott Parsons. Elements of Sociology, F.M.I. Wright. Elements of Sociology, Martindale and Mona Chessy. Elements of Rural Sociology, Sims. Essays in Sociological Theory, Talcott Parsons. Extreme Isolation of a Child, Kingsley Davis. Escape from Freedom, Eric Fromm. Ethics and Politics, Arastu. Elites and Society, T.B. Baltimore. Essays on Social Stratification, K.L. Sharma. Economy and Society, Max Weber. First Principle, Herbert Spencer. Field and Methods of Sociology, Bernard Foucault, W.G. Sumner. Field Theory of Experimental in Social Psychology and Concepts and Methods, Kurt Lewin. जर्नल सोशल फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, जिसबर्ट। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे के जो भी राइटर्स हैं और समाजशास्त्र की पुस्तकों के नाम और उनके राइटर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी राइटर्स हैं, काफ़ी पुस्तकें हैं, तो बने रहिए कॉम्टेरिया पे। नित्य निरंतर नए वीडियोस देखते रहिए। कॉम्टेरिया पर इंटरमीडिएट और बीए की संपूर्ण सोशियोलॉजी को संपूर्ण करा लिया गया है। अब हम एक लेक्चर और लगेगा, उसमें मैं इम्पॉर्टेंट बुक्स के जो और बचे हुए नाम हैं उनको बता दूंगा। उसके बाद हम लोग
पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सोशोलॉजी के सिलेबस को पढ़ेंगे। इस प्रकार से पीजीटी सोशोलॉजी के सिलेबस में मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी सोशोलॉजी के चैप्टर्स थे सबको डिस्कस कर लिया। काफ़ी हद तक सिलेबस कवर हो गया है। अब 7 यूनिट और है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया जाएगा, जो कि आपको परसों के लेक्चर से मिलेगा। और पीजीटी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स की डेट चौथी बार रिवाइज़ की गई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो फार्म भरने से वंचित रह गए हैं या किसी टेक्निकल इशू की वजह से जिनके फॉर्म्स नहीं सबमिट हो पाए हैं, वो पीजीटी टीजीटी के फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। तो कॉम्प्ट एरिया पर नित्य निरंतर बने रहें, कॉम्प्ट एरिया वीडियोज़ का अनवरत आनंद लेते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक कॉम्प्ट एरिया वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने पर जब भी मैं कोई वीडियोस किसी भी वक्त डालूंगा आपके मोबाइल पे शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी, जिससे आप टच करके डायरेक्ट मेरे वीडियोस को लाइव देख सकते हैं। कॉम्प्ट एरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉम्प्ट एरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्प्ट एरिया वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।